मेरे तन में, मेरे मन में, मेरी इंद्रियों में आप ही केवल समाये रहें। आपको देखने के बाद और कुछ देखने की चाह नहीं रह जाती, आपको पाने के बाद और कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती। हे प्रीतम, आप कृपा करो, मेरे नेत्र गोचर हो, मेरे मन में समा जाओ, मेरे तन में समा जाओ, आपके सिवा हमारा अस्तित्व न रहे। हम हर वर्ष अपने प्राण प्यारे आराध्य देव का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। आज करुणानिधान सर्वलोक महेश्वर भगवान परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जी यह करुणा करके समस्त जीवों को परमानंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए। अब ये प्राकट्य उत्सव सार्थक तभी हो जब हमारे हृदय में प्रकट हो, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, एक एक श्वास में, एक एक नस नाड़ी कृष्ण 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 भगवत स्वरूप हो जाए, हमारे हृदय में प्रभु का अवतार हो, हमारे हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो हमारी जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति उसे ही कहते हैं स्वसुख वांछा। दूसरों से, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से जो सुख भोगने की लालसा है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। अपने आसु माने प्राण, प्राणों के पोषण के लिए, इंद्रियों के सुख भोगने के लिए जो हमारी वृत्ति है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और भगवान का प्रादुर्भाव आसुरी प्रवृत्ति को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। हमेशा भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो और हृदय की समस्त आसुरी वृत्तियों का नाश होकर भगवदाकार वृत्ति हो। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादि। भगवान जिनमें 6 भग ऐश्वर्य विराजमान हैं, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समस्त ज्ञान और समग्र वैराग्य, उसे भगवान कहते हैं। जिसमें अथाह समुद्र ऐश्वर्य, अथाह समुद्र धर्म, अथाह समुद्र यश, वेद नीति नीति यश गान करते हुए कह रहे हैं। भगवान शेष जी अनंत काल से यश गा रहे हैं पर था नहीं पाए। श्री अगाध लक्ष्मी संपन्न, अगाध ज्ञान, अगाध वैराग्य, वो भगवान है। क्या ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज, ये क्या भगवान किसी असुर के लिए अवतार लें मारने के लिए? ये तो बात समझ में नहीं आई। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे भगवान 10 20 50 100 200 असुरों को मारने के लिए आपको आना पड़े? एक पार्षद हैं सुदर्शन जी, उनको आदेश कर दें तो पलक झपकते पूरे विश्व को भस्म कर दें। भगवान श्री हरि के एक पार्षद हैं सुदर्शन जी। अगर नारायणास्त्र का संधान हो जाए तो संकल्प करते ही पूरी सृष्टि भस्म हो जाए। भगवान के ऐसे दिव्य अस्त्र पार्षद हैं। भगवान अवतरित हो कुछ उत्पात मचाने वाले दैत्यों को नाश करने के लिए, एक गौड़ बात है। अनंत बलशाली भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित होते हैं। जो महान तप, निरंतर भजन परायण और वो भाव से युक्त हो गए, जैसे दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति की ऋचाएं, श्रुतियां, ये सब भगवान को कांत भाव से देखा तो सब गोपियां बनी आके। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने।
नंद यशोदा जी, ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। यम भगवान के हाथ में जो कालदंड है, यम पास है, इतना ही काफी विश्व विनाश के लिए। कालदंड का प्रयोग कर दें, कोई ऐसा नहीं जो नष्ट ना हो जाए। भगवान वरुण जी के पास वरुण पास, ऐसे दिव्यास्त्र क्षण में नष्ट कर दें पूरी सृष्टि को। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ऐसा है, एक पलक झपकते विश्व का विनाश कर दे। वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये भगवान को अवतार लेने की जरूरत है। छोटे मोटे छोटे संपूर्ण ब्रह्मांडों सहित भूतल को शेष भगवान अपने फण पर सरसों की दाने की तरह रखे। ऐसे अनंत महिमाशाली भगवान किसी असुर को मारने के लिए केवल प्रकट हो, ये केवल भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जब भक्तों को सताया जाता है, भगवान को असहनीय हो जाता है। जब जब भक्तों को पीड़ा दी गई, भगवान के केवल 1 2 या 24 अवतार नहीं है, लिख नहीं सकते शास्त्रों में इतने अवतार भगवान के। जरूरत पड़ी तो वस्त्रावतार हो गया। कहां 24 अवतारों में लिखा है कि त्रिलोचन जी के यहां नौकर बनेंगे? कहां लिखा है भगवान अवतार लेकर माधवदास बाबा की लंगोटी धोएंगे, पीछे पीछे डोले? अनंत अवतार भगवान के, भक्तों के सुख के लिए। जब कोई भक्तों को पीड़ा पहुंचाता है तो श्री भगवान के लिए ऐसा ही नहीं हो जाता है और भगवान लीला पूर्वक अवतरित होते हो। हम उनकी लीला गायन करके अपने समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करते हैं। भगवान की प्राप्ति में समर्थ हैं भगवान की लीलाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये मां पृथ्वी जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, ये भगवान की प्रिया है। इसीलिए इनकी नित्य प्रातःकाल वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जैसे हम मां की गोद में ही मलमूत्र का त्याग करते हैं तो अपराध नहीं लगता, ऐसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपराध करते रहते हैं पृथ्वी मां की गोद में। ये मां चैतन्य है, ये कोई जड़ नहीं। पृथ्वी मां असहनीय हो गया तो गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौ रूपा पृथ्वी जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था और बहुत दुखी होकर के कहा कि जब मेरे ऊपर भक्तों को कष्ट दिया जाता है, धर्मात्माओं को कष्ट दिया जाता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं ये नहीं सह पाती हूं। मैं इस समय बहुत दुखी हूं। अपनी सारी गाथा ब्रह्मा जी को सुनाई। गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। सारी बात जब बताई तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और अन्य अन्य समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र, इन सबको बुलाया। तत्काल सब उपस्थित हुए। पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी, महादेव, समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र आदि समस्त देवता क्षीर समुद्र के तट पर जो सबके आराध्य देव हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो संपूर्ण पृथ्वी के कष्ट को मिटा सके, सबने प्रार्थना की। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। हे देवताओं के भी आराध्य देव, हे समस्त भक्तों की
अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, अपने शरणागतों के क्लेशों का नाश करने वाले प्रभु आप हमारे स्वामी हो। और समस्त लोकपाल, देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि पुरुष सूक्त का स्तवन किया। जो वैदिक सिद्धांत को जानने वाले वो जानते पुरुष सूक्त किसे कहते हैं। जिनका श्लोक है सहस्त्र शीर्घा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वात तिष्ठत दशांगुलम्मा पुरुखये वेदग्वं, ऐसे पूरा पुरुष सूक्त गान किया। पुरुष सूक्त गान करने के पश्चात ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। समाधि में आकाशवाणी हुई। जो सुना वो ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग मेरे द्वारा सुनो और अविलंब उसका पालन करो। पृथ्वी, भगवान सर्वांतर्यामी, तुम्हारे कष्ट का पूर्ण उनको पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के ईश्वर हैं। सा याव दुर्व्या भरमीश्वरेश्वर, वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में जन्म लेंगे, ऐसा आदेश हुआ है। इस बार स्वयं पुरुषोत्तम समस्त अवतारों के अवतारी भगवान पधार रहे हैं और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए समस्त दैवी शक्तियां जन्म ग्रहण करें। वासुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया, स्वयं भगवान पधार रहे हैं। साथ में भगवान की अनंत महिमा से युक्त शेष जी भी पधार रहे हैं, जो बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। और वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। देवांगनाएं दैवी शक्तियां अवतार लें उनकी प्रिया की सेवा के लिए। इस बार स्वयं परब्रह्म परमात्मा सबके अवतारी भगवान वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम भगवान पधार रहे हैं। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणाम सेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की वो ऐश्वर्यशालिनी माया जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, भगवान की आज्ञा से भगवान के लीला कार्य को संपन्न करने के लिए वो भी अवतार ग्रहण कर रही है। प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा की, पृथ्वी को ढांढस बंधाया। सब भगवान को नमस्कार करके अपने अपने धाम को आ गए। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन माथुर मंडल सूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। हमारी वाणी जी में मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निष्दिन श्याम न छाणत पास, ताव सकल लीला कही। मथुरापुरी में भगवान श्री हरि, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, निरंतर भगवान की उपस्थिति पाई जाती है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता। वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है। और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे साथ में। देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। देवकी जी को विदा करते समय उन्होंने स्वर्ण के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दी। विदाई का समय
वरवधु के मंगल के लिए एक साथ शंख तुरही मृदंग दुंदुभियां जय जयकार, रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। वैसे ही धूर्तता थी, आसुरी प्रवृत्ति। पथि प्रग्रहिणम कंस माभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। ऐ मूर्ख, जिसे तू बड़े प्यार से रथ में बैठाल कर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। इत्युक्ता शाखलः पापी भोजानाम कुलपांशुनः। पापी स्वभाव, दुष्टता की सीमा नहीं रही। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के, मारने को उद्यत हो गया, गला काटने को। क्रूर तो था ही, पापी स्वभाव तो निर्लज्ज। ये देखकर दौड़ पड़े महात्मा वसुदेव जी और हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार राजकुमार, ये आपके लिए उचित नहीं है। श्लाघनीय गुणः सूरैर भवान भोज यशस्करः सा कथम भगनीम हन्यात स्त्री मुद्वाह पर्वणि। अरे आप तो महाबलवान हैं, आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, अपनी कुल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े वीरों की सभा में आपका गुणगान होता है, यह निंदनीय कार्य आपको शोभा नहीं देता। पहले तो बहन, दूसरे स्त्री, तीसरे अभी अभी विवाह हुआ, आप कैसे मार सकते हैं? वीरवर वसुदेव जी बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। ऐसी स्थिति में शाम दाम दंड भेद जैसे भी बचे, प्राणों को बचाना चाहिए। विनय कर रहे हैं, यद्यपि अंदर से बहुत बुरा लग रहा है ऐसे पापी पुरुष की विनय करना, पर इस समय बचाना है देवकी जी को। कहा, वीरवर आपके द्वारा यह उचित नहीं। और एक बात हम आपको बता दें, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सा जायते अद्यवाब्द सतांते व मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुवा। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु जन्म लेते ही पीछे पड़ जाती है और उसका नाश निश्चित करती है। जब शरीर का अंत ही हो जाना है तो पाप कर्म क्यों करें? शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी हो मरेगा ही, विवश होकर मरना पड़ेगा। महाराज, जैसे चलते समय मनुष्य को अगला पैर जमाने के लिए पीछा उठाना ही पड़ता है, ऐसे जैसे जोंक अगले तिनकों को पकड़कर पीछे को छोड़ती है, ऐसे ही प्रतिक्षण शरीर नाश हो रहा है, अवस्था बदलती चली जा रही है, अपने को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाता है। महाराज, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर, इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर अभिलाषा करने लगता है और चिंतन करते करते उसी कल्पना में खो जाता है, और कभी स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र देखता है, अपनी दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। महाराज, फिर जगह तो स्वप्न का जो इंद्र और राजा बना था वो भी झूठा। जागृत में स्थूल शरीर की जो सत्ता है, स्वप्न में वो झूठा, और जब जागृत हुआ तो स्वप्न झूठा लगा। महाराज, ये जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर बार बार जन्म, बार बार मरण को प्राप्त होता है। ये जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। शरीर के अंत समय में पूरे जीवन जो किया जाता है वही छा जाता है और वही अगला जन्म बनता है, वही प्रारब्ध कर्म बन करके फिर भोगना पड़ता है। महाराज, ये शरीर मैं हूं ऐसा मान करके बड़े बड़े पाप करते हैं लोग, फिर उनको जन्म, फिर मरण, ये दुख भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज, अपना कल्याण चाहने वाले को किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। जीव कर्म के अधीन है, वही होगा जो होना है। जो यहां मनमानी आचरण करेगा तो यहां भयभीत रहेगा, मारा जाएगा और दुर्गति प्राप्त करेगा नरक में, फिर नारकी योनियों की प्राप्ति होगी। कंस, तुम महावीर हो, तुम्हें शोभा नहीं देता।
छोटी बहन है, अभी बच्ची है, अभी ब्याह हुआ है, तुम्हारी कन्या के समान है, अभी मंगल चिन्ह नहीं मिटे शरीर से, अभी देखो ना कैसे ब्याह के सब, और आप उसका वध करना चाहते हैं, बिल्कुल उचित नहीं। वसुदेव जी प्रशंसादि साम नीति भय आदि भेद नीति, कंस को बहुत समझाया पर वो क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, उसने बाल नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने देखा अब किसी भी तरह मृत्यु को टालना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष जहां तक बने बल और बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी तरह से पहले मृत्यु को टालना चाहिए। प्रयत्न करने पर असफल रहे तो कोई दोष नहीं, पर प्रयत्न करना चाहिए। किसी की भी अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम उसकी जान बचावें, हमारी मनुष्यता का पहला धर्म है। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करूं और मैं देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे तब ये कंस स्वयं पता नहीं मर जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा, संभव उल्टा हो, आकाशवाणी ने कहा मेरा लड़का मारा तो मारेगा, पक्का मारेगा। विधाता के विधान को कोई टाल थोड़ी सकता है। इसलिए इस समय मुझे देवकी को बचाना चाहिए।